हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। रसारोहण क्या है, इससे संबंधित डिक्सन व जोली के मत को समझाइए। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है रसारोहण के बारे में। रसारोहण के बारे में देखिए, रसारोहण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि पादप में होती है। पादप में होने वाली ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जड़ द्वारा अवशोषित जल को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया कैसे कार्य करती है, ऊपर से नीचे की ओर। लेकिन जड़ द्वारा जल को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कहाँ पहुंचाया जाता है, नीचे से। यानी कि जड़ कहाँ होती है, भूमि से नीचे, तो नीचे से ऊपर पौधे के समस्त भाग जैसे कि तना, पत्तियां तक पहुंचाना, ये पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को ही रसारोहण कहते हैं। अब यहाँ पे इसके बारे में हमें बताना है डिक्सन व जोली का मत। क्या बताना है? डिक्सन व जोली, इन्होंने रसारोहण के बारे में अपना मत दिया था, जिसके बारे में इन्होंने बताया कि ये जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध प्रक्रिया हो रही है, ये दो सिद्धांत के ऊपर हो सकती है। एक तो जल का ससंजन बल सिद्धांत इसे कहा गया। और जल का ससंजन बल जो होता है, जो कि जल के अणु के मध्य होता है, जिसकी वजह से जल का एक अणु यदि ऊपर की ओर गति कर रहा है तो बाकी के अणु ससंजन बल के कारण भी ऊपर की ओर ही गति करेंगे। एक तो ये सिद्धांत यहाँ पर लागू हो सकता है, जिसकी वजह से जल गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की ओर जा रहा हो। और दूसरा यहाँ पे था वाष्पोत्सर्जन का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत किस पर निर्धारित था? वाष्पोत्सर्जन पर, जिसमें कि पौधे के द्वारा जो वायवीय भागों से जो जल वाष्प के रूप में जल की हानि हुई है, उस हानि की आपूर्ति के लिए क्या होता है, जल नीचे से जड़ द्वारा फिर से कहाँ पहुंचाया जाता है, जल ऊपर की ओर जल पहुंचाया जाता है। तो इन दो तरीकों से या इन दो सिद्धांतों से जल ऊपर की ओर गति करता है, ये बताया था डिक्सन और जोली ने। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।